हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है बंटी सर की पाठशाला में। आज आपका हम मैथ का एक टॉपिक लेकर आए हैं, काम समय। तो काम समय का आज हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, राम किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है और श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। जैसे कि भाई राम है, राम कितने में कर रहा था, ये हो गया मेरा राम कर रहा इसे 8 घंटे में, और श्याम कर रहा है इसे 12 घंटे में। जब 12 घंटे में कर रहा, राम कर रहा 8 घंटे में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे। ये क्या है भाई, अकेले अकेले कर रहे हैं, तो हम क्या है इनका क्या एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना, 8 का और 12 का कितना आ जाएगा एलसीएम हमारा, 24 आ गया एलसीएम। यहाँ क्या आती है हमारी क्षमता आती है, क्षमता 8 तिया 24, यानी कि 3 क्षमता इसकी आ गई और 12 दूनी 24, 2 आ गई इसकी क्षमता। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम इसे क्या काम मान लें। मैंने मान ली कि हमारे रसगुल्ले हैं, हमारा भगोना है, भगोने में रसगुल्ले कितने हैं, 24 रसगुल्ले हैं। अगर अकेला राम इन्हें खाता तो 8 घंटे में खा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी क्षमता आ रही है 3। इसका मतलब ये होगा कि 1 घंटे में कितना खा रहा है वो, 1 घंटे में 3 रसगुल्ले खा रहा है। शाम कितने खा रहा है, 1 घंटे में 2 रसगुल्ले खा रहा है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने रसगुल्ले खा रहे हैं बेटा, 5 रसगुल्ले खा रहे हैं दोनों मिलकर। हमारे भगोने में कितने रसगुल्ले हैं, 24। तो 24 को जब 1 घंटे में 5 खा रहे हैं तो कितने में खा लेंगे भाई, इसमें भाग लगाते हैं 24 में 5 का, तो 5 चौक 20, 4 घंटे तो पूरे आ गए। हाँ कितना, 4 बटेगा और 5, ये क्या आ गए मेरे घंटे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 सही 4/5 घंटे, दोनों का काम हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, राम श्याम और मोहन क्रम से किसी काम को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब भाई कौन, राम कितने दिन में, 10 में। अगला कौन है मेरा, श्याम कर रहा है इसे 12 में। फिर एक मेरा मोहन कर रहा है इसे 15 दिन में। अगर ये तीनों में क्या, तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी भाई, इनका एलसीएम ले लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा मेरा कितना, 60 आ जाएगा। यहाँ क्या आती है बेटा हमारी क्षमता, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो 10 छिंग 60, 6 इसकी आ गई और 12 पंजे 60, 5 इसकी आ गई और 15 चौका 60, 4 इसकी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर ये राम अकेला करता, ये भगोने में क्या है मेरे रसगुल्ले हैं, अगर अकेला कर रहा तो 10 दिन में 60 रसगुल्ले खा रहा, और श्याम क्या 12 दिन में कितने 60 रसगुल्ले खा रहा, और कौन मोहन 15 दिन में 60 खा रहा। ये आई है इनकी 1 दिन की क्षमता। इसका मतलब क्या हुआ, राम 1 दिन में 6 रसगुल्ले खा रहा और श्याम 1 दिन में कितने 5 रसगुल्ले खा रहा, और मोहन 1 दिन में 4 रसगुल्ले खा रहा। तो तीनों मिलकर, तीनों को जोड़ लेंगे हम कितने, 6 5 11 4 कितने 15, यानी कि तीनों मिलकर 1 दिन में 15 रसगुल्ले खा सकते हैं। अगर मेरे भगोने में 60 रसगुल्ले हैं तो 1 दिन में 15 खा रहे हैं, तो 15 चौका 60, तो कितने दिन में खा लेंगे भाई, ये खा लेंगे 4 दिन में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 4 दिन। तो इसका आंसर 4 दिन हो जाएगा। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी दोनों मिलकर इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए दोनों मिलकर इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अगर यदि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हम करते हैं पहले की तरह भाई, ए और प्लस बी, बेटा ये 20 दिन में कर रहे हैं, और बी प्लस सी ये कर रहे हैं हमारे 12 दिन में। बी प्लस सी कितने 12 दिन में, और सी प्लस ए ये कर रहे हैं हमारा 15 दिन में। तो बेटा फिर से वही क्या है, एलसीएम कितना है मेरा, 60 आ जाएगा। बस 60 कैसे एलसीएम बेटा, ये देखो जैसे मेरा 20 है और एक क्या मेरा 12 और एक क्या मेरा 15, बेटा एलसीएम तो लेना आता ही होगा। कैसे भाई, 2 से काटो, सबसे छोटी संख्या बेटा क्या 2 से काटता हूँ तो बेटा 10, और 2 से मैं 12 काटता हूँ तो कितना मेरा 6, 15 कटेगा ही नहीं। फिर 2 से काटता हूँ तो ये बेटा 5 और ये 3, 15 कटेगा ही नहीं। फिर बेटा 3 से काटता हूँ तो 5 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा, 3 पंजे 15। अब क्या 5 से काटता हूँ तो बेटा 1 1 1, तो ये क्या आया मेरे 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो एलसीएम कितना आया 60। एक और तरीका है एलसीएम लेने का, जैसे कि मेरे पास क्या है, शॉर्ट में एलसीएम लेना बेटा, जैसा कि एक 12 दिया मुझे
और क्या दिया मुझे, एक 15 है और एक 20 है। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या है तो इसका हमें क्या पहाड़ा याद होना चाहिए, 20 एकम 20, 20 एकम 20। मैं देखता हूँ 20 में इस 12 का पहाड़ा चला जाएगा, नहीं जाएगा। 15 का चला जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जा रहा था इसी पहाड़े को आगे को बढ़ाएं तो 20 दूनी 40, 40 में देखता हूँ 12 से कट जाएगी 40 संख्या, नहीं कट रही। 15 से कट जाएगी, नहीं कट रही, नहीं कट रही तो फिर आगे बढ़ाते हैं बेटा, 20 तिया 60, हाँ भाई 12 से कट जाएगी, 12 पंजे 60, 15 से कट जाएगी, 15 चौका 60 कट जाएगी, 20 से तो कटेगी क्योंकि 20 का मल्टीपल है। जब तीनों संख्यान से अगर बेटा ये संख्या कट जाए तो क्या हो जाएगा, वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। ये हम शॉर्ट में एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ गया। जब इसका एलसीएम 60 आ गया हमारा तो करते हैं भाई पहले की तरह, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका हमारा 60। तो यहाँ पे क्या आती है हमारी क्षमता आएगी भाई, क्षमता, ये यहाँ पे हमारी क्या क्षमता आ जाएगी। जब ये क्षमता आ जाएगी तो ये क्या थे, हमारे दिन में थे। दिन का मतलब है ए बी कितने में, 20 दिन में कर रहा था। इसका मतलब हमारे भगोने में कितने रसगुल्ले, 60 रसगुल्ले। ए बी दोनों मिलकर ऐसे 20 दिन में खा सकते थे, और बी और सी कितने में, 12 दिन में, और सी और ए कितने दिन में, 15 दिन में। तो मैं इनकी दिन की क्षमता निकाल लूंगा, 20 तिया 60 यानी कि 3, और 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी एक दिन में 3 ही रसगुल्ले खा सकते हैं। बी और सी एक दिन में 5 रसगुल्ले खा सकते हैं। सी और ए एक दिन में 4 रसगुल्ले खा सकते हैं। अब बेटा मैं देखता हूँ, हमसे पूछ रहा कि ए बी और सी तीनों मिलकर कितने में करेंगे। बेटा हाँ तो ये 2-2 जने काम कर रहे हैं, तो मैं इस क्षमता को जोड़ लूंगा। जोड़ के मेरा कितना बैठ रहा है, 5 और 3 8, 8 4 12। लेकिन यहाँ जगह देखो, यहाँ जगह मेरे 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं। तो मैं 2 बाहर ले लूँगा, ए प्लस बी प्लस सी, और बराबर कितना मेरा 12। तो मैं इस 2 से इस 12 को काट दूंगा तो मेरा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये सिंगल सिंगल आ जाएंगे तो आ गया मेरा 6। तो मेरी क्या हो गई, अब एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए बी सी की क्षमता हो जाएगी 6। हमारे पास कितना था, 60 रसगुल्ले हैं। तो बेटा 60 में मैं इस 6 से डिवाइड करता हूं तो मेरा कितना, 10 दिन, यानी कि तीनों मिलकर 10 दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 दिन। लेकिन बेटा इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं। अगर वो कह दे कि हमें सिंगल ए से काम करवाना, कि सिंगल ए कितने दिन में करेगा, या बेटा सिंगल बी अकेला कितने दिन में करेगा, या सिंगल सी अकेला कितने दिन में करेगा, इसका आंसर तो आ गया हमारा 10। लेकिन वो ए से ही पूछ सकता है बेटा, बी से पूछ सकता है और सी से पूछ सकता है। तो इनका हम आगे से करते हैं भाई। जैसे अकेले बी से कराना है तो एक बात बताओ बेटा, जब ए बी सी तीनों मिलकर ये 6 रसगुल्ले खा सकते हैं एक दिन में, मैं देखता हूं मुझे ए से कराना तो मैं जो क्या ये ढक लूं, ए से कराना तो मुझे बी और सी ना चाहिए। बी और सी की क्षमता दे रखी होगी, बी और सी की क्षमता कितनी है, 5। इसका मतलब जब बी और सी की क्षमता कितनी है, 5, तो ए की कितनी निकल कर आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है एक दिन में 1 रसगुल्ला खा सकता, तो ये एक दिन का एक क्षमता है निकल कर। अब मुझे बी की निकालनी है, जब बी की निकालनी है तो मुझे क्या आना चाहिए, ए और सी ना चाहिए। ए और सी की क्षमता क्या दे रखी है, ए और सी की दे रखी है 4। तो यहाँ में से मैं 4 घटा दूंगा तो मेरी बेटा बी की निकल के आ जाएगी 2। ये आ रही है मेरे एक दिन की निकल के नहीं, 2। अब मुझे सी की निकालनी है, अकेले सी की मुझे सी की निकालनी है, तो ए बी मैं यहाँ से घटा देता हूँ तो सी की निकल के आ जाएगी। ए बी की क्षमता यहाँ दे रखी है 3, तो बेटा यहाँ में से मैं 3 6 में से घटाऊंगा तो मेरी किसकी, सी की निकल के आ जाएगी 3। अकेले सी की कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। अब कर सकते हैं भाई, रसगुल्ला कितने थे मेरे पास, 60 थे। जब 60 रसगुल्ला है यार, ये एक दिन में एक खा रहा तो कितने दिन में खा लेगा, 60 दिन में खा लेगा बेटा। एक अकेले का कितना आ जाएगा, 60 दिन। अब मेरे पास रसगुल्ले कितने, मैं बी की निकालता हूँ, 60 रसगुल्ले हैं। जब बी एक दिन में 2 रसगुल्ले खा सकता है तो बेटा अकेला बी तो इसे 30 दिन में ख़त्म कर देगा पूरे भगोने को। अगर मैं सी की निकालूं, सी एक दिन में 3 रसगुल्ले खा रहा, मेरे पास भगोने में कितने 60 रसगुल्ले हैं। अगर ये एक दिन में 3 खा रहा तो बेटा अकेला जो ना है ये 20 दिन में ख़त्म कर देगा सी। अगर अकेले की बात आए तो बेटा अकेला ए कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। अकेला बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। और अकेला सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो अब हमारा सवाल का आंसर तो बेटा यहीं आ गया था इसका, क्योंकि तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, तीनों तो 10 दिन में कर रहे थे। ये तो मैंने आपको क्या अलग अलग निकाल के बताए हैं, ठीक है। तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ए और
बी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसी काम को बेटा 60 दिन में अकेले कर सकते हैं, सी और ए बेटा इसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। अब ये क्या पूछ रहा भाई, ये हमारा क्वेश्चन 36 दिन में कर सकते हैं, तो वो पूछेगा इसमें से अकेला सी बेटा इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, अकेले सी की बात आ रही है। तो बेटा फिर से वही चीज़ क्या भाई, हम यहाँ से क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम। बेटा इनका एलसीएम अभी मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया था, ठीक है। इनका एलसीएम आ जाएगा 180। तो हाँ बेटा फिर इनसे इनकी क्षमता आएगी, तो 45 से 180 में कै बार पहाड़ा चला जाएगा भाई, तो 45 से चला जाएगा कै बार, 4 बार। 60 से कै बार चला जाएगा, तो 3 बार। और 36 से जाएगा बेटा 5 बार। देखो फिर से जैसा मेरा पिछला सवाल था ऐसे ही कंडीशन आ गई। अब इन दोनों की क्या, इन तीनों की हाथ की हम क्या क्षमता जोड़ लेते हैं, कितना, 4 3 7 7 5 बार है। इधर करते हैं तो देखो 2 बार आए बेटा, 2 बी हैं, 2 ए हैं, 2 सी हैं, तो मैं 2 बाहर ले लूँगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब इस 2 से बेटा ये 12 को काटता हूँ तो मैं 6 बार, ये क्या आ जाएगा मेरा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 6। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों की जो क्षमता है बेटा कितनी है, 6 है। ये क्या है मेरी, एक दिन की। इसका मतलब क्या, हमारे भगोने में 180 रसगुल्ले हैं और ये बेटा तीनों मिलकर एक दिन में कितने, 6 रसगुल्ले खा सकते हैं। मुझे किससे खवाने हैं सबरे रसगुल्ले, ओनली सी से खवाने हैं। तो बेटा मैं सी की निकालता हूँ, क्या अगर मैं इसे थोड़ा ढक लेता हूँ तो मुझे सी दिख रहा है, अब मुझे क्या ना दिख रहा, ए और बी। तो ए बी की यहाँ क्षमता दे रखी है, इसका मतलब मैं ए बी की इसमें से क्षमता घटा दूँ तीनों के में से, तो ए बी की कितनी है बेटा, 4। मैं 4 घटा देता हूँ ए बी की क्षमता इसमें से, तो मेरी किसकी निकल कर आ जाएगी, मेरी सी की आ जाएगी अकेले की। सी की कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, सी अकेला एक दिन में 2 रसगुल्ले खा सकता है। तो भगोने में हमारे में रसगुल्ले कितने हैं बेटा, 180। जब एक दिन में 2 खा रहा है तो 180 में 2 का मैं भाग लगाता हूँ तो ये आ जाएगा बेटा 90 दिन। तो सी इसे जो ना 90 दिन में अकेला पूरा कर देगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 90 दिन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि क्वेश्चन आएगा आपको, 10 आदमी या 18 लड़के मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और 15 आदमी तथा 33 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो भाई हम करते हैं, इसमें क्या है, एक फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे कि क्या बेटा, कुल दिन, फिर यहाँ का लिखेंगे हम सेकंड अपॉन फर्स्ट प्लस सेकंड अपॉन फर्स्ट। सेकंड अपॉन फर्स्ट में क्या है, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 10 आदमी या 18 लड़के किसी काम को कितने में, 15 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा 15 आदमी तथा 33 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये मेरी वाली क्या पहली इक्वेशन, ये क्या दूसरी इक्वेशन। यहाँ क्या है, पर एम के नीचे एम ही आना चाहिए, यानी कि आदमी के नीचे आदमी, और क्या लड़के हैं तो लड़के के नीचे लड़के ही आना चाहिए इक्वेशन में। ये क्या हमने एक फॉर्मूला बनाया बच्चों। तो कुल दिन बेटा यहाँ कितने हैं मेरे, 15 हैं। कुल दिन कितने, 15। अब हाँ जी क्या, सेकंड इक्वेशन में आदमी कितने हैं मेरे, 15 प्लस फर्स्ट में कितने हैं बेटा, 10, यहाँ क्या प्लस बच्चे कितने हैं, हाँ जी सेकंड में 33 और यहाँ पे कितने हैं मेरे, 18। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना है मेरा, 15/10 और प्लस के 33/18। इसे सॉल्व करते हैं, या तो इसे थोड़ा कम कर लो, काट लेते हैं। तो अगर हम इसे काटते हैं तो 3 से काटते हैं तो कितना, 3 6 18 और 3 से काटते हैं तो बेटा 11। और इसे क्या कम करता हूँ, 5 से काटता हूँ तो 5 3 15 5 2 10। ये मेरा क्या बनेगा, 3/2 प्लस 11/6। अब एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा, 6। तो 2 से क्या बार जा रहा है, इस 6 में पढ़ा 3 बार जा रहा है तो 3 3 9 हो जाएगा। प्लस 6 से क्या बार जा रहा है बेटा, 1 बार जा रहा है तो 1 की गुणा 11 में करेंगे, 11 एकम 11, 11 और 9 कितने, 20, 20 कितना 6 आ जाएगा। कितने का बेटा, इतने का। मेरा इतना मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना, 20/6। फिर से करता हूँ मैं इसे, कितना 15 और यहाँ कितना मेरा 20/6। बेटा 6 ऊपर चला जाएगा, गुणा में क्या बन जाएगा, 15 गुणा 6 और नीचे कितना आ जाएगा, 20। तो मैं क्या करता हूँ भाई, 5 से काटता हूँ, 5 3 15 और 5 चौक 20। अब ये कितना है मेरा, 2 से काटता हूँ, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि 3 3 9/2, यानी कि 9/2 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 4.5 दिन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, 4.5 दिन। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि उसी टाइप का जैसे मैंने पिछला कराया था।
मैंने दिया आपको 8 पुरुष या 17 महिला किसी काम को 33 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि फॉर्मूला क्या, कुल दिन बेटा, क्या कुल दिन, और मैंने नीचे क्या लिखवाया था, सेकंड इक्वेशन बटे फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन बटे फर्स्ट। तो इस वाले फॉर्मूले से हम करते हैं कुल दिन बेटा हमारे यहाँ कितने हैं, 33 है। हाँ, सेकंड इक्वेशन कितनी है मेरी 12, और फर्स्ट में कितना बेटा पुरुष है, तो पुरुष वाली वैल्यू लेंगे हम कितना 8, प्लस यहाँ कितने बेटा मेरे सेकंड में 24, और यहाँ फर्स्ट में कितने हैं 17 हैं। इसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं, पहले बेटा मुझे ये वाला इतना सॉल्व करना है, तो इसे मैं अलग को कर लेता हूँ कितना 12/8 और प्लस के 24 कितना 17। तो इसे मैं कम कर लूँगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यह आ जाएगा बेटा मेरा 3/2 प्लस के कितना 24/17। अब मैं एलसीएम लेता हूँ 2 और 17 का बेटा कितना एलसीएम आ जाएगा मेरा 34 एलसीएम आ जाएगा। इस 2 का पहला एलसीएम में क्या बार जा रहा 17 बार, तो 17 × 3 = 51 प्लस, और 17 क्या बार जा रहा 2 बार, तो 2 की गुणा यहाँ कर दूंगा कितना 24 दूनी 48। इन्हें मैं जोड़ता हूँ तो 8 है कितना मेरा 9 हो जाएगा, और 5 4 कितना मेरे 9, यानी कि कितना 99/34 मेरा किसका आंसर आया, अभी नीचे वाले का ही आया। तो बेटा इसे मैं आगे को बढ़ाता हूँ कितना 33, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 99/34। तो बेटा 34 तो मेरे ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 33 × 34, और यहाँ कितना मेरा 99। तो बेटा 33 तिया 99 होते हैं। अब 34 ऊपर है 3 नीचे है, तो क्या आ जाएगा इसका मेरा 34/3 दिन, 34/3 दिन, या तो ये आएगा या सही बटे में देगा कैसे 3 एकम 3, फिर यहाँ 4 बचेगा 3 एकम 3, 1 बचता, और यहाँ कितना 3, यानी कि 11 सही 1/3 दिन, 11 सही 1/3 दिन इसका आंसर हो जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें एक टॉपिक होता है बारी बारी वाला। जैसा कि मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, ए किसी काम को अकेले 9 दिन में कर सकता है और बी अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है। तो अगर ये ए पहले काम शुरू करे, फिर बी करे, फिर ए करे, तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं भाई, वही वाली प्रक्रिया, क्या एलसीएम की, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा बेटा, कितना 36। यहाँ पे क्या आएंगे हमारी क्षमता आएंगी, तो 9 चौक 36 और 12 इति 36। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए जो है ए क्या भाई, मैंने मान लिया कि ये हमारे भगोने में रसगुल्ले ही हैं, कितने हैं 36 रसगुल्ले हैं। तो ए यानी कि एक दिन में कितने 4 रसगुल्ले खाएगा, और बी एक दिन में कितने 3 रसगुल्ले खाएगा। उसने ये कहा कि पहले ए काम को शुरू करता है, तो पहले ए आएगा खाने। अगर बेटा पहले ए आता है खाने और फिर कौन आता है, बी आता है खाने, तो इसका मतलब क्या होगा, ए की क्षमता कितनी है बेटा 4 और बी की कितनी है 3, यानी कि एक दिन, अगले दिन कौन आया बी, 1 और 1 2, यानी कि बेटा 2 दिन में उन्होंने कितना कर दिया 4 और 3 7 रसगुल्ले खा लिए। 2 दिन में कितने 7 रसगुल्ले, मेरे पास रसगुल्ले कितने हैं 36। तो बेटा इसको मैं इसके नज़दीक तक गुणा करके ले जाऊं तो कितना 7 पंजे 35, सर्चिंग वैल्यू तो ज़्यादा हो जाएगा, या तो इसके बराबर रखना है या इससे मुझे कम रखना है। तो मैं 7 में अगर 5 की गुणा कर देता हूं तो 7 पंजे 35, क्योंकि अभी मेरा इससे कम है। जब मैं यहाँ के 5 की गुणा कर रहा हूँ तो बेटा यहाँ भी तो 5 की गुणा करूँगा, यानी कि 5 दूनी 10। तो बेटा ये हुआ मेरा 10 दिन में कितने रसगुल्ले खा लिए हमने भगोने के 35 रसगुल्ले। अभी भी मेरे पास कितने, पहले 36 थे, 36 में से मैंने कितने 35 इन दोनों ने खा लिए, तो कितने बचता है, अभी 1 रसगुल्ला बचता है। जैसे ए का नंबर आया फिर बी का आया, अब की बार किसका ए का ही आ रहा होगा भाई। ए की क्षमता कितनी है खाने की 4 है, और मेरे पास 1 रसगुल्ला ही बचा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 1/4। तो यहाँ से कितना आया मेरा 10 सही 1/4 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 सही 1/4 दिन इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला इसी काम को 30 दिन में कर सकता है और सी अकेला इसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अगर ये काम बारी बारी से करते हैं, बारी बारी का मतलब कैसे, ए को हर तीसरे दिन बी और सी साथ देते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ए के हर तीसरे दिन बी और सी साथ देते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो भाई फिर वही प्रक्रिया क्या बेटा, एलसीएम लेने वाली। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 60 आ जाएगा। यहाँ क्या आती है बेटा, यानी कि क्षमता आती है, तो 20 या 60 हो जाएगी,
30 दूनी 60 हो जाएगी और 60 एक कम 60। इसका मतलब क्या हुआ कि अकेला ए एक दिन में 3 रसगुल्ले खा सकता है, अकेला भी एक दिन में 2 रसगुल्ले खा सकता है, अकेला से एक दिन में 1 रसगुल्ला खा सकता है। लेकिन उसने इस सवाल में ये कहा कि हर तीसरे दिन ए का साथ कौन निभाएगा, बी और सी निभाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, पहले दिन ए आया अकेला दावत में, फिर अगले दिन भी ए आया अकेला दावत में, फिर तीसरे दिन ए के साथ में कौन आया, बी और सी आए बेटा। तो ए की क्षमता कितनी थी वे खाने की, ए की क्षमता तो 3 थी, तो यहाँ भी 3 खाएगा और यहाँ भी 3 खाएगा। बी की कितनी है 2 और सी की कितनी है 1। तो दिन कितने हो गए मेरे 1 2 3, यानी कि बेटा 3 दिन में तीनों ने कितने खा लिए, 3 दूनी 6, 3 3 9 10 11 और 1 12 रसगुल्ले खा लिए बेटा 3 दिन में। मेरे पास भगोने में कितने रसगुल्ले थे, 60 रसगुल्ले थे, तो मैं 60 यहाँ लिख देता हूँ। तो 12 का कितना गुना है बेटा, 5 गुना, 12 पंजे 60। जब ये 5 गुना आता बेटा यहाँ भी मैं 5 की ही गुणा करूँगा, 5 तिया 15। इसका मतलब क्या हुआ मेरा, इसका 15 दिन में क्या 60 रसगुल्ले खा लेंगे। तो भगोने में भी कितने हैं 60 ही है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 15 दिन आ जाएगा। क्या 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला कितने दिन में बेटा 16 दिन में और बी अकेला कितना 12 दिन में। अगर ए काम शुरू करता है और अगले दिन कौन बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, अगर एकांतर दिन पे एक काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर से वही प्रक्रिया है, 16 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगी बेटा, इनकी क्षमता आएगी, 16 × 48 और 12 × 4 48। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ए एक दिन में 3 रसगुल्ला खा सकता है और बी जो ना एक दिन में 4 रसगुल्ला खा सकता है। उसने ये कहा है इस सवाल में कि पहले ए आएगा खाने, फिर बी आएगा, ऐसे ही क्रम आगे जारी रहेगा। तो बेटा पहले हम ए को ले आते हैं, अगले दिन मेरे पास कौन बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी, फिर ए बी, फिर ऐसे चलता रहेगा। ए की क्षमता कितनी है बेटा 3 और बी की कितनी है 4। 1 और 1 2, 2 दिन में बेटा कितना इन्होंने दोनों ने मिलकर 4 और 3 7 खा लिए। तो बेटा मैं क्या है, मुझे 48 दिख रहा, तो 7 के मल्टीपल में 7 7 49 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 छिंग 42, यानी कि 6 की गुणा अगर मैं यहाँ करता हूँ तो 7 छिंग 42 रसगुल्ले। अब यहाँ 6 की यहाँ गुणा कर दूँ, 6 दूनी 12। तो बेटा 12 दिन में कितने रसगुल्ले खा लिए इन्होंने दोनों ने मिलकर 42 खा लिए। अब मैं 48 में से अगर 42 को कम कर देता हूँ तब भी मेरे पास 6 रसगुल्ले बचते हैं। नंबर किसका आएगा, ए का आएगा। अब ए का आएगा तो ए आया और एक दिन में उसकी क्षमता कितनी है 3 है खाने की, यानी कि 12 के बाद में 13वें दिन में वो 3 रसगुल्ले इसमें से खा के चला गया। तो 12 तो मेरे पे थे ही दिन और एक दिन और हो गया। अभी भी मेरे पास यहाँ रसगुल्ले कितने बचे हैं, 6 में से 3 गए तो 3 बचे हैं। नंबर किसका आया बेटा, अब बी का आया। बी की क्षमता है 4, तो ऐसे मैं क्या लिख दूंगा 3/4 ही लिख दूंगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 12 और 1 कितना 13, यानी कि हो जाएगा 13 सही 3/4 दिन। दोनों मिलकर पूरे काम को 13 सही 3/4 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।